डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं तो स्वास्थ्य के बारे में ना बताएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलो चलते हैं आर डी पटेल सर के पास कि सर आए और हमारे डॉक्टर साहब देवेंद्र शर्मा को इनवाइट करें। वेलकम सर। आइए सर, आर डी पटेल सर। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब भी लाइन पे आ गए हैं। आर डी पटेल सर नहीं जुड़े क्या? नहीं। तो हाँ, ये नहीं है तो डॉक्टर साहब ये जुड़ गए हैं तो मैं उनको सहृदय आमंत्रित करूंगा आज के सत्र के लिए। तो आइए सर, आपका हार्दिक स्वागत है। और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सर, आइए सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आवाज जा रही है सर? जी जी, आ रही है आवाज़, बढ़िया आ रही है सर। ठीक है, सबसे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, एक मीटिंग थी कल, थोड़ा ज्यादा जोर लगाना था, थोड़ा सा गला बोल गया। ठीक है, तो देखिए, अब समझने के लिए डिएक्शन में बहुत सारी चीजें हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन प्रोडक्ट समझने से पहले पिछले हफ्ते जब हमने बात किया था तो आपको शॉर्ट में हमने 8 चीजें दी थी जिसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस है क्या? तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए जो भी चीजें जरूरी है, अगर हम वो चीजें करते हैं और वो चीजें बॉडी के अंदर चलती हैं तो हम जिंदा रहेंगे। अब बीमार होने का क्या मतलब है? तो बीमार होने का सीधा सा मतलब है कि जब इन 8 चीजों में कहीं ना कहीं कोई कमी आती है तो हम बीमार पड़ते हैं। सिंपल सा समझिएगा, जब ये मतलब लाइफ प्रोसेस में अगर बाधा पड़ रही है तो हम बीमार हैं। अब लाइफ प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है? एक शॉर्टकट में अगर हम देखें तो सांस लेना जरूरी है। अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो हम बीमार हैं। लाइफ प्रोसेस में क्या चाहिए? एक्सेरेशन चाहिए, मतलब शरीर का कचरा बाहर निकलना चाहिए। अगर शरीर का कचरा बाहर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब उसका बॉडी में लोड बढ़ेगा। और जब बॉडी में लोड बढ़ेगा तो दो चीजें होती है, एक होती है थकावट और एक होती है कमजोरी। अभी हम इसको भी समझेंगे। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आदमी जल्दी थकने लगता है, क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स का लोड बॉडी के अंदर बढ़ रहा है। जब बॉडी के अंदर लोड बढ़ेगा तो बॉडी काम करने से इनकार कर देगा। तो क्या करेगा? हर अंगों पर लोड बढ़ता जाएगा। तो जब आदमी कोई काम करता है तो सारे अंगों की गति फास्ट हो जाती है। ऐसी सूरत में क्या है, अंग जल्दी थक जाएंगे, आपकी बॉडी जल्दी थक जाएगी। तो ऐसी 8 चीजें होती है, वो 8 चीजें अगर आप मेंटेन कर लीजिए तो 100% आप स्वस्थ हैं। और अगर जिंदा रहना है तो पहले उन 8 चीजों पर काम करना पड़ेगा। अगर हमने उन 8 चीजों पर काम नहीं किया, इसका मतलब क्या है? हम जिंदा नहीं है। सीधा सा मतलब समझिएगा। और वो 8 चीजें क्या है, आइए हम उसको समझते हैं। पहले एक एक चीज की बात करते हैं। एक मिनट, शेयर स्क्रीन। जी सर। आवाज नहीं मिल रहा सर। अभी आवाज आ रही है? जी 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 जब बोलेंगे तभी तो आवाज जाएगी। जी। चलिए, ये दिख रहा है सर ना?
ठीक है, इसको बोलते हैं हाँ सर, लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में 8 चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहला और कॉमन चीज अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब 8 चीजें हैं, पहले ही 8 चीजों को मैं एक एक बार करके बता दे रहा हूं, आप नोट करना चाहे तो नोट करना। पहला चीज है न्यूट्रिशन, दूसरा चीज है ट्रांसपोर्ट, तीसरा चीज है रेस्पिरेशन, चौथा चीज है एक्सेलेरेशन, पांचवा चीज है सिंथेसिस, छठा चीज है ग्रोथ, सातवां चीज है रेगुलेशन, और आठवां चीज है रिप्रोडक्शन। अगर ये 8 चीजें आपके बॉडी में मेंटेन रहे तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। लेकिन अभी आज की समस्या क्या है? आज की समस्या यही है कि इन 8 चीजों में कहीं ना कहीं हमारा गड़बड़ है। अब 8 चीजों में सबसे पहली चीज अगर देखते हैं तो सोचिए न्यूट्रिशन का कितना बड़ा महत्व है। और एक चीज और काम करेंगे, एक एक टॉपिक के साथ हम अपने प्रोडक्ट को भी समझते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन शुरू किया तो हम लोग न्यूट्रिशन के साथ अपने प्रोडक्ट को भी समझ लेंगे। ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया तो इसके साथ हम लोग अपने प्रोडक्ट को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन। अब व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन है क्या? तो न्यूट्रिशन क्या है? जिंदा रहने के लिए, ध्यान से इसको समझिएगा, जिंदा रहने के लिए शरीर को पड़ने वाले पोषक तत्वों की मात्रा को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन में 2 न्यूट्रिशन है, एक है भोजन का बड़ा भाग, एक है भोजन का छोटा भाग। अब बड़ा भाग क्या है? बड़ा भाग को बोलते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और फाइबर, इसको बड़ा भाग बोलते हैं। दूसरा होता है छोटा भाग, जिसको माइक्रो बोलते हैं। इसको एक को माइक्रो बोलते हैं, एक को माइक्रो। इसको मैं हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा होता है छोटा भाग, जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, पिगमेंट एंड अदर। उसके बाद क्या आता है? मिनरल्स आ जाते हैं, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ऐसे जो आप सुनते हैं ये सब आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। अभी सबसे बड़ी चीज है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, जो पहला स्थान है वो है विटामिन का, दूसरा है ट्रेस एलिमेंट का, और तीसरा है अमीनो एसिड का। लेकिन आती बहुत सारी चीजें हैं। अब इसको समझना है तो एक चीज को समझना पड़ेगा कि हम लोग अपने गांव में एक आटा चक्की देखे होंगे। तो आटा चक्की में हम क्या करते हैं? गेहूं डालते हैं, और गेहूं डालने के बाद जब हम उस चक्की को ऐसे चलाते हैं तो हमको आटा निकल के आता है। ठीक है, अब हम किसी, तमाम सारी महिलाएं हैं, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट गेहूं दे दूं और आटा बनाने का साधन आपके पास नहीं है, और मैं ये कह रहा हूं कि नहीं चलिए अभी आप रोटी बना के दिखाइए हमको। आप बताइए हमको गेहूं से आप रोटी कैसे बनाइएगा? सीधा सा सवाल है। अगर जवाब है कि अगर रोटी बनानी है तो मजबूरी है, पहले उसको गेहूं को आटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आटे में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको गूंथना पड़ेगा, और गूंथने के बाद जो लोई तैयार होगी उस लोई से रोटी तैयार होगी। ये एक लंबा प्रोसेस है। सेम चीज यहां पर भी होती है। जो हमारा प्रोटीन, अब यहां उदाहरण समझिएगा कि जहां जो हमारा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, फाइबर है, ये है आपका गेहूं। अब हमें हमारे शरीर में भाई अंदर कब जाएगा? जब उस गेहूं से आटा बनेगा, आटा से रोटी बनेगी। लेकिन अभी हमारे पास गेहूं ज्यादा है और हमारे पास चक्की ही नहीं है। तो चक्की कहां है? वो है आपका छोटा, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको विटामिन बोल रहे हैं, मिनरल्स बोल रहे हैं, अमीनो एसिड बोल रहे हैं। ये क्या है? ये है आपका चक्की। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आप गेहूं को चक्की में डालेंगे और चक्की को जब चलाएंगे तो आपका आटा तैयार होगा। सेम प्रोसेस बॉडी के अंदर। प्रोटीन एनर्जी बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है, कार्बोहाइड्रेट जब सबसे जरूरी चीज है, फैट है, फाइबर, ये सब जरूरी चीज है। लेकिन अगर आटा चक्की ही कम हो, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर कम हो, तो क्या, यानी कि आटा चक्की है ही नहीं, तो क्या आप गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर पाएंगे?
सिंपल सा जवाब है नहीं। और अगर आप नहीं आटे में कन्वर्ट कर पाएंगे तो गूंथेंगे नहीं, और गूंथेंगे नहीं तो रोटी बनेगा नहीं। यानी कि हमको दोनों चीजें चाहिए, गेहूं भी चाहिए और हमें चक्की भी चाहिए, और इसको चला के निकालने वाला एक आदमी भी चाहिए जो उससे आटा निकाल सके। वही चीज हमारे बॉडी के अंदर है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, प्रोटीन जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसको एनर्जी में तोड़ने में मदद करते हैं, और जब ये एनर्जी में टूटता है तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। आज कंडीशन क्या है? कैलोरी बढ़ गई, यानी कि बड़ा भोजन बढ़ गया, लेकिन न्यूट्रिशन कम हो गया। न्यूट्रिशन क्या है? विटामिन, मिनरल्स, यानी कि यही चक्की है आपके शरीर की। अब ये चक्की ही आज नहीं है, हम गेहूं पर गेहूं इकट्ठा किए जा रहे हैं, चक्की है ही नहीं, तो आटा बनेगा कैसे? और जब आटा बनेगा नहीं तो यही गेहूं शरीर में इकट्ठा हो रहा है, मतलब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो रहा है। अब उस फैट का नतीजा क्या निकल रहा है? बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बैली फैट लोगों का बहुत तेज बढ़ रहा है, ये पेट बहुत तेज बढ़ रहा है, बैली फैट। और पेट जब बढ़ रहा है तो पेट बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन आ रहा है ये कि स्टोमक पर दबाव पड़ रहा है। जब हमारे स्टोमक पर दबाव बन रहा है, यानी कि पेट में जब दबाव बन रहा है तो आदमी गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारी में, हार्ट बर्न जैसी बीमारी, क्योंकि इसके ऊपर दबाव बन रहा है। क्यों बन रहा है? चारों तरफ फैट का एक लेयर हो गया है जो इसको दबा रहा है। ये भी एक कारण होता है एसिडिटी का। तो अब देखिए यहां पर ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये जरूरी है शरीर के लिए, न्यूट्रिशन। क्योंकि अब हम चलते हैं थोड़ा इमसेन के पास। इमसेन संस्था क्या बोलती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 852 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी में उसने बताया कि 3 चीजें, विटामिन, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है ना, ये अमीनो एसिड से ही बनता है। लेकिन जितना प्रोटीन आप खाते हैं, कहा जाता है प्रोटीन से बिल्डिंग ब्लॉकेज बनता है। तो बिल्डिंग ब्लॉकेज बनेगा कब? जब वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा तब। और हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका बनावट है, इसकी मजबूती जो है, वो उसी अमीनो एसिड के ऊपर डिपेंड करती है। और इमसेन संस्था क्या बोलती है कि अगर आपके शरीर में विटामिन कम है, मिनरल्स कम है, ट्रेस एलिमेंट कम है, इसका मतलब आपके शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है तो इसकी कमी से होगा क्या? तो वहीं पर इमसेन ने फिर जवाब दिया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से सबसे बड़ी चीज है, इंसान का विटाल फोर्स कमजोर हो जाएगा। यानी कि हमारी इम्यूनिटी को कई नामों से बुलाया गया है। कहीं पे इसको विटाल फोर्स बोला गया है, कहीं पे विटाल फंक्शन बोला गया है, कहीं पे इम्यून सिस्टम बोला गया है, कहीं पे जीवनी शक्ति बोला गया। आप बहुत सारी हिंदी बुकें जब पढ़ते होंगे तो उसमें लिखता है कि इंसान की जीवनी शक्ति कमजोर, यानी कि इम्यूनिटी कमजोर हमारी। और इसकी कमी से सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे शरीर का विटाल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी कि हमारी संजीवनी डिस्टर्ब हो गई, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। अब जब ये डिस्टर्ब होगा तो बॉडी का ग्रोथ, ध्यान से समझिएगा, बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा। और जब बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा तो फिर वही पर इंसान ने कहा कि जैसे ही ये 2 चीजें कमजोर होंगी, इंसान 2 चीजों में जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कम टाइम में वो बुढ़ापे में जाएगा, और दूसरी जो उसके साथ सबसे बड़ी चीज होने वाली है, किसी न किसी बड़ी डिजीज का शिकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही न्यूट्रिशन की कमी होगी तो नीचे का जो आप सेक्टर देख रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ 2, 3, 4, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जैसे ही यहां से गड़बड़ी होगी, इंसान के या तो ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ी आ जाएगी, या तो रिस्पिरेशन में गड़बड़ी आएगी, या तो एक्सेरेशन में गड़बड़ी आएगी, या तो सिंथेसिस में, या तो ग्रोथ में, या तो रेगुलेशन में, या तो रिप्रोडक्शन में। अब ये क्या है, एक एक करके अभी समझते हैं। अब इस न्यूट्रिशन की कमी को अगर पूरा करना है तो वहीं पर इमसेन बोलता है, देखिए डीएक्सन नहीं, इमसेन संस्था बोल रही है कि आपके बॉडी के अंदर स्पिरुलिना की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि दुनिया में स्पिरुलिना ही एक ऐसा फूड है जिसको हम अपने बॉडी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर सकते हैं।
जिसको लेकर हम अपने शरीर के लिए विटामिन, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड और ऐसी बहुत सारी चीजें जिनकी हम पूर्ति कर सकते हैं ओनली वन स्पिरुलिना से। तो अब सोचिए संख्या कितनी बताई इसने, 852 मिलियन। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, 1 मिलियन में 10 लाख। अब 1 मिलियन में अगर 10 लाख तो 852 मिलियन। आप खुद सोच सकते हैं स्पिरुलिना का मार्केट कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। और यह इसीलिए इसी को, यही कारण है कि इसको सुपर सुप्रीमो फूड के नाम से स्पिरुलिना को प्रेजेंट किया गया। मतलब बॉडी के अंदर जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आपको चाहिए वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्पिरुलिना के द्वारा पूर्ति हो सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात करें तो शरीर को लगभग रोज 13 तरह का विटामिन चाहिए, मिनिमम 13 तरह का। अब ये 13 तरह का विटामिन अगर आप लेना चाहें तो हमको खुद अपने आप से एक सवाल करना है, क्या हमारे खाने में ये 13 तरह के विटामिन है? अगर हम आज के 30 साल पहले की बात करें, 30 साल पहले की जो थाली थी वो आज की थाली से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। क्यों ताकतवर थी? तो उसमें कारण है, उस भोजन में न्यूट्रिशन था, उस भोजन में माइक्रो न्यूट्रिशन था। लेकिन आज के खाने में सबसे बड़ी चीज है माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। अभी एक चीज याद रखिए, प्रोटीन भी अच्छा जा रहा है शरीर के अंदर। अब एक चीज और समझते हैं, इस न्यूट्रिशन की कमी से खास करके मान लीजिए प्रोटीन आपके बॉडी में गया, अगर प्रोटीन नहीं पचा, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो इसको जाके एनर्जी में तोड़े, तो क्या होगा? अगर नहीं पचा तो प्रोटीन आपके बॉडी में एक्सेस होगा और जो पहला लक्षण निकल के आएगा आपको वो आएगा यूरिक एसिड का। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो व्हाट इज यूरिक एसिड? द एक्सेसिव ऑफ प्रोटीन। मतलब ये सीधा सा इसको मतलब बोल सकते हैं कि बिना पचा हुआ प्रोटीन जब आपके बॉडी में अधिक होता है तो आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा चीज, अधिक क्यों हुआ? क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, जिसकी वजह से ये हमारा जो प्रोटीन है पूरी तरह एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, टूट नहीं पाया। और अगर टूटा नहीं तो पक्का है बॉडी में एक्सेसिव होगा। जब एक्सेसिव होगा, ज्यादा होगा, तो यूरिक एसिड जैसी घातक बीमारी पैदा होगी। और आज अगर आप मार्केट के अंदर जा रहे होंगे तो सबसे अधिक आपको यूरिक एसिड वाले दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा यूरिक एसिड वाले। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि सबके बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है तो उनका यूरिक एसिड बढ़ेगा। अब आप सोच सकते हैं वहां पर स्पिरुलिना का क्या महत्व है। एक डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर साहब बोलते हैं प्रोटीन वाला खाना मत खाना, अगर प्रोटीन वाला खाओगे तो तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। अब यहां से अंदाजा लगाइए, एक डॉक्टर यूरिक एसिड के अंदर प्रोटीन वाला खाना क्यों मना करता है? क्योंकि उसको भी पता है कि भाई ये जो प्रोटीन खा रहा है अभी उसको पचा ही नहीं पा रहा है, इसकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है। और अगर इसकी बॉडी में ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इसका प्रोटीन बंद कराओ। कम खाएगा कम बढ़ेगा, जब कम बढ़ेगा तो यूरिक एसिड कम बढ़ेगा। अब पेशेंट क्या करता है, एक तरफ मेडिसिन को इस्तेमाल करता है, दूसरी तरफ प्रोटीन वाले खाने को बंद कर देता है। बोलता है दाल नहीं खाऊंगा, अंडा नहीं खाऊंगा, ये सारी चीजें वो बंद कर देता है। और बंद करने के बाद वो आ जाता है चोखा पर, चावल पर। अब कुछ दिनों बाद जैसे ही उसको लगता है कि मेरा यूरिक एसिड कंप्लीट हो गया और अब हमें अपना पुराना खाना इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे ही वो पुराना खाना इस्तेमाल करता है, जैसे दूध उठा लेगा, मीट उठा लेगा, अंडा उठा लेगा, जैसे ही वो दाल उठा लेगा, फिर दोबारा उसकी हालत वही कि प्रोटीन जो है एक्सेस हो गया। और जैसे ही प्रोटीन ज्यादा हो गया फिर उसके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगा। और ये एक चक्र है जो लगातार 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 चलता रहता है। अब हमको और आपको सोचना है, एक छोटी सी बीमारी की बात मैंने की, यूरिक एसिड की, हमको क्या करना चाहिए? लक्षण जो इसका सिद्धांत है वो यही बताता है कि सबसे पहले अपने लीवर के फंक्शन को हमको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके साथ किडनी के फंक्शन को मेंटेन करना पड़ेगा।
जब ये दो फंक्शन मेंटेन होंगे तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों फंक्शन मेंटेन करना है तो प्रोटीन का सिंथेसिस बॉडी के अंदर होना चाहिए, पचना चाहिए जितना जा रहा है। तो एक गिलास पानी पी, ठीक है, पचना चाहिए, नहीं पच रहा है, एक्सेस हो रहा है, तो यूरिक एसिड जैसी घातक बीमारी होगी। और ये यूरिक एसिड आपको बड़े से बड़ा गठिया का मरीज बना सकता है, क्योंकि चूना है, ये बीच बीच में जहां जहां जमा होगा वहां वहां जाम करते चला जाएगा, जहां जहां जाम करेगा ये आपस में रगड़ता चला जाएगा। जब रगड़ेगा तो दर्द उठना लाजमी है। जब दर्द उठेगा तो आदमी एलोपैथ की दवाई खाएगा, पेन किलर, और जैसे जैसे पेन किलर खाएगा उसकी किडनी भी डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका इलाज हमने क्या बताया कि लीवर को मेंटेन कीजिए और उसके साथ किडनी को मेंटेन कीजिए, यानी लीवर और किडनी दोनों को स्ट्रांग कर लीजिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट की संख्या बढ़ा लीजिए। प्रोटीन टूटने लगेगा, यूरिक एसिड कम हो जाएगा। यही कारण है कहीं कहीं हम लोग डिएक्शन में भी कभी कभी सोचना पड़ता है। एक डॉक्टर साहब हमको मिले थे और उनको हमने यूरिक एसिड में स्पिरुलिना सजेस्ट किया। हमने कहा स्पिरुलिना खाइए और वो भी भारी मात्रा में खाइए। तो शुरू में उन्होंने खाया, लेकिन जब उस पर लिखा देखा 65% प्रोटीन, उनका दिमाग कुछ देर के लिए हिल गया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप हमको मारना चाहते हैं। हमने कहा कहां हम मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा महाराज प्रोटीन इसमें बंद रहता है, आप 65% को प्रोटीन खिला रहे हैं। हमने कहा आप जो प्रोटीन खाते हैं और ये जो प्रोटीन खाते हैं दोनों में अंतर बता सकते हैं? बोले मतलब? हमने कहा आप जो खाते हैं वो हैवी प्रोटीन है, वो बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है। तो दो कारण है, या तो हैवी प्रोटीन है और उसको पचाने के लिए जितने विटामिन उसकी जरूरत है वो आपके बॉडी में नहीं जा रहा है। तो बोले ये क्या है? हमने कहा इसके अंदर डायरेक्ट अमीनो एसिड फॉर्म में ये प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि जो बॉडी के अंदर जाके टूटना है वो हमारे स्पिरुलिना में पहले से ही टूटा हुआ है, डायरेक्ट अमीनो एसिड फॉर्म में। आप इसको खाइए डॉक्टर साहब, एकदम बेधड़क होकर खाइए। दूसरा चीज क्या है? ये सुपाच्य प्रोटीन है। और तीसरा चीज क्या है? ये वेजिटेबल है, शुद्ध शाकाहारी प्रोटीन है। ये मांसाहारी प्रोटीन नहीं है। तो एक चीज आप याद रखिएगा, ये आपके बॉडी में जाने के बाद आसानी से पचेगा, वो भी स्पिरुलिना के अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की खान पाई गई है, बहुत सारा विटामिन मिनरल्स इसके अंदर पाया गया। और ये किसी ने डाला नहीं है, ये नेचर ने खुद इसमें पैदा करके आपको दिया है। और डॉक्टर साहब को ने खाया और जब उनका यूरिक एसिड कंप्लीट हो गया, बोले हाँ यार बात तो आपकी कहीं ना कहीं सही थी। हमने कहा सोचिए, जिस चीज को आप बंद कराते हैं हम उसी चीज को खिलाकर कंप्लीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम शुद्ध प्राकृतिक चीज दे रहे हैं और नेचर की पैदा की हुई चीज दे रहे हैं, और हम आपकी बॉडी को नेचुरलिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं। हम आपकी बॉडी को नेचुरलिटी की तरफ बढ़ा रहे हैं। और सीधी सी बात है, अगर आप नेचर की तरफ जाएंगे तो लंबा जीवन मिलेगा, स्वस्थ जीवन मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा, निरोग जीवन मिलेगा। और अगर आप नेचर से दूर भागेंगे तो छोटा जीवन मिलेगा, बीमार जीवन मिलेगा। तो उन्होंने कहा सर नेचर की तरफ भागना है तो क्या करना है? हमने एक ही जवाब उनको दिया था उस समय कि सर अगर नेचर की तरफ जाना है तो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नेचर की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी के बेस पर बात करेंगे आप, तो एक ही जगह है जिसका नाम है डिएक्शन, जो आपको सीधा नेचर की तरफ लेके जाती है। बोले सर वो कैसे? हमने कहा बाहर जब जाएंगे तो जब आप नेचर को, जैसे नेचर के नजदीक जाते हैं, प्रकृति के नजदीक जाते हैं, तो आप एक तरह से बाहरी आभास होगा। लेकिन अंदर से अगर कुछ चाहिए तो खाने पीने वाला ऐसा चाहिए जो नेचर के नजदीक हो, जो प्रकृति के नजदीक हो, बिना दवाई का, बिना केमिकल का उसको पैदा किया गया और जिसमें जितना नेचर ने पैदा किया है उतना हो। उन्होंने कहा उसका नाम क्या? मतलब एक ही चीज है, डिएक्शन। डिएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, हर प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटी है कि जो आपको नेचर के नजदीक ले जाएगी, और यही नेचर के नजदीक ले जा रही है। यही कारण है कि आज ये प्रोडक्ट 200 देशों में करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। और एक दिन के बच्चे से लेकर आपको 100 ईयर ओल्ड तक उपभोक्ता मिल जाएंगे जो आज डिएक्शन के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो सेटिस्फाइड हो गए। आज कंडीशन क्या है, वो डॉक्टर साहब की क्लिनिक बड़ी तेज चलती है और थोड़ा टाइम थोड़ा कम है। नाम है उनका संजय, नेपाल से हैं। और आपको बता दें 20,000 पीजीपीवी मतलब 20,000 पीपीवी उनका अकेले हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा सेल उनके यहाँ है। सिर्फ एक यूरिक एसिड कंप्लीट हुआ, वो भी विदाउट मेडिसिन, ओनली वन स्पिरुलिना और चाय से। आज वो इंसान डीएक्शन के च्यवन द्रव्य के दीवाने हैं। कम से कम हर महीने 40 से 50, 40, 50, 30, 20 केवल च्यवन द्रव्य, इसके साथ अभी अन्य प्रोडक्ट अलग है। वो एकदम मास्टर है उस चीज के। तो एक चीज समझिए, न्यूट्रिशन की कमी कहीं ना कहीं हमको बीमारी की तरफ ले जा रही है। क्यों ले जा रही है? क्योंकि हमारे बॉडी का विटाल फंक्शन कमजोर हो रहा है, हमारे बॉडी का ग्रोथ रुक रहा है। और जब ये दो चीजें रुकेंगी, हम कहीं ना कहीं बीमारी में फंसते चले जा रहे हैं। और अगर इसका जवाब देखा जाए, पूरी दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे ऑथेंटिक, सबसे मतलब लाजवाब अगर कहा जाए तो हमारा स्पिरुलिना। और दूसरा चीज, इसके साथ अगर हमने गैनोडर्मा को ऐड कर दिया तो इससे हाईली एंटीऑक्सीडेंट। अब देखिए स्पिरुलिना क्या है, 83 यानी कि लगभग 83, कहीं कहीं आपको 87 भी लिखा हुआ मिलेगा। 83 से 87 पीपीएम का पौधा है। और हमारा गैनोडर्मा क्या है, ये 8,000 पीपीएम का एंटीऑक्सीडेंट। मतलब एंटीऑक्सीडेंट की अगर बात करें तो स्पिरुलिना 83 से लेकर 87 और हमारा गैनोडर्मा 8,000 पीपीएम का। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट अगर समझना है तो सीधा सा समझिए। बहुत लोग फंस जाते हैं मार्केट के अंदर, बोल देते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जब सामने वाला पूछता है व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, लाइन याद कर लीजिएगा, सिर्फ एक लाइन में बताइएगा, एंटीऑक्सीडेंट मीनिंग विटामिन प्लस मिनरल्स। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है विटामिन और मिनरल्स, इसके बाद कुछ नहीं। एक लाइन में कोई भी पूछे व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन एंड मिनरल्स। यानी कि जिस पौधे का जितना अधिक एंटीऑक्सीडेंट होगा उसके अंदर उतना ही विटामिन और मिनरल्स अधिक पाया जाएगा। अभी अगर स्पिरुलिना की हमने बात की, इसके साथ अगर गैनोडर्मा की बात करें, आप सोच सकते हैं जो 8,000 पीपीएम का एंटीऑक्सीडेंट, उसके अंदर कितना विटामिन और मिनरल्स पाया गया। अगर ये दोनों हम साथ में ऐड करते हैं, चाहे हम चाय के साथ स्पिरुलिना, चाहे हम कॉफी के साथ स्पिरुलिना, चाहे हम आरजीजीएल के साथ स्पिरुलिना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और जो हमारे न्यूट्रिशन की मांग है हमारे बॉडी की, वो पूर्ति होती रहेगी। आपको मैं बता दूं, मैं ज्यादा टहल भी नहीं पाता हूं क्योंकि वर्क बहुत ज्यादा है। लेकिन करता क्या हूं, जैसे ही ब्रश करूंगा, ब्रश करने के बाद मेरा नाश्ता है आरजीजीएल एंड कॉर्डिसेप एंड 4 स्पिरुलिना। ये मेरा नाश्ता है। और 1 घंटे तक मैं कुछ नहीं खाता हूं। और आप देख सकते हैं ये हमारा बेली फैट, बिना एक्सरसाइज, विदाउट एक्सरसाइज, कोई डाइट नहीं, ये एकदम अंदर है। अभी हमारे साथ के जो लोग हैं वो इतना इतना फेंक के चलते हैं। और जब मैं डीएक्शन के अंदर आया था तो मेरा इतना था। यानी कि हमने सही चीज दिया बॉडी को, एक्स्ट्रा फैट बॉडी के अंदर नहीं जमा हुआ। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है। तो हमको क्या करना है, स्पिरुलिना और गैनोडर्मा का जोड़ा लगाना है। चाहे चाय के साथ जोड़ लीजिए, चाहे आप कॉफी के साथ जोड़ लीजिए, चाहे इसको आप आरजीजीएल के साथ जोड़ लीजिए। जिसके साथ भी जोड़ेंगे, ये दोनों जब साथ में मिलता है तो प्रकृति की 2 चीजें जो बॉडी के अंदर जाने के बाद आपकी बॉडी को नॉर्मल तरीके से चलाने के साथ साथ आपको नेचर की तरफ खींच के ले जाएंगे। यानी कि प्राकृतिक रूप से जो आपके बॉडी के लिए सही है वही करेंगे। और अब आप आगे समझेंगे कि यहां पर आपके बॉडी के लिए क्या जरूरी है। दूसरा चीज है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट क्या है, लगभग 1,92,000 किलोमीटर की लगभग नसें हैं आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये नसें क्यों बनी हैं, जितने भी ये ब्लड सर्कुलेशन देख रहे हैं, जो भी आप खाते पीते हैं, चाहे जो भी आप शरीर के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने पानी डाला, मैंने इस शरीर के अंदर ऑक्सीजन डाला, मैंने इस शरीर के अंदर फूड डाला, जो भी कुछ जाएगा
वो पचने के बाद उसके जो तत्व होते हैं, जो इंग्रेडिएंट होते हैं, वो सीधे आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके मिल जाते हैं। अब जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके मिल जाएंगे तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो नसें हैं, इसके अंदर जो ब्लड बह रहा है, ये क्या करेगा, आपके बॉडी के हर एक अंग की कोशिकाओं तक इसको ले जाके पहुंचाता है। और जब एक एक अंग की कोशिका तक पहुंचता है तो उस कोशिका को विटामिन मुहैया होता है, उस कोशिका को मिनरल मुहैया होता है, उस कोशिका को बाकी और अदर चीजें जो भी चाहिए उसको, वो सारी चीजें मुहैया होती हैं। और जब सारी चीजें मुहैया होती हैं तो हमारा सेल जो है अपने अंदर एक प्रक्रिया करता है, और उस प्रक्रिया के दौरान एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक एनर्जी बनती है। और जब वो एनर्जी बन जाती है तो उसी एनर्जी से हमारा वो सेल जब चार्ज हो जाता है, वो उस अंग को चलाने में मदद करता है। लेकिन इसमें दो चीजें, पहली चीज समझिएगा, पहली चीज ये है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन दो काम कर रहा है। पहला काम, न्यूट्रिशन को एक एक अंग की सेल में, यानी कि एक एक अंग की कोशिकाओं में, यानी कि अरबों खरबों जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, वहां तक इस न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करेगा। दूसरी तरफ जब इस न्यूट्रिशन को लेके हमारा सेल एनर्जी कन्वर्ट कर लेगा, जब एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद चीजों को अलग करके बाहर फेंकना चाहेगा, मतलब समझिएगा, ऑक्सीजन जब जाएगा तो क्या बॉडी से ऑक्सीजन ही निकलेगा? यही चीज सोचने वाली बात है। ऑक्सीजन जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, जब ऑक्सीजन से बॉडी एनर्जी बनाती है, हमारी कोशिकाएं एनर्जी बनाती हैं, तो वो एक नए कचड़े में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि O2 गया, लेकिन जब निकला तो CO2 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसके बीच में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हुआ, और जब केमिकल रिएक्शंस होंगे तो इसका रूप बदल जाएगा। गया तो जीवन था, जब निकलना है तो अब कचड़ा हो गया। ध्यान से समझिए, गया तो ये जीवन था, कहा गया है हवा ही जीवन है, इसकी कमी से आदमी 3 मिनट के अंदर का इंसान की कहानी खत्म हो जाएगी, मात्र 3 मिनट के अंदर। बाकी किसी भी प्लेनेट पर लोग क्यों नहीं बस पा रहे हैं? तो उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। धरती पर सरवाइव करना क्यों आसान है? क्योंकि यहां ऑक्सीजन है। और जितनी भी चीजें इस धरती पर पैदा होती हैं, आप बता दीजिए किसमें ऑक्सीजन का रोल नहीं है? चाहे पेड़ पौधे ले लीजिए, अरे आप सब छोड़िए, आप एक आग जलाइए और वहां अगर ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, क्या लगता है आपको आग जलेगी? कभी नहीं जलेगी। इसीलिए कहीं आग लगती है तो लोग कहते हैं हवा तेज होती है। हवा तेज नहीं हो जाती है, ऑक्सीजन बर्न हो रहा है, इसीलिए वो खींचना स्टार्ट करता है। ये सबसे जरूरी चीज है। तो अब देखिए, पहला चीज क्या किया? न्यूट्रिशन को पहुंचाया। दूसरा काम क्या किया कि यहां से न्यूट्रिशन जाने के बाद जब यहां केमिकल प्रोसेस होता है, और केमिकल प्रोसेस के बाद उदाहरण के तौर पर जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, तो फिर उसको निकाल के बाहर निकालने का काम भी यही करता है। यानी कि पहुंचाने से लेकर निकालने तक का काम किसका है? हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। इसीलिए बोला गया आर्टरी एंड वेन्स, आर्टरी एंड वेन्स। अब आर्टरी क्या है? आर्टरी आपकी वो चीज है, मतलब आर्टरी के अंदर आपका न्यूट्रिशन बहता है, लेकिन आर्टरी की एक खासियत है, वो अंधा है। ब्लड सर्कुलेशन के जो आर्टरी है, जिसमें लाल ब्लड बहता है, सीधा सा मतलब जिसमें शुद्ध खून बहता है, इसी में न्यूट्रिशन चलता है। लेकिन ये अंधा है। अगर आप इसमें सल्फास भेज देंगे तो सल्फास भी पहुंचा देगा, अगर आप इसमें यूरिया भेजेंगे तो यूरिया भी पहुंचा देगा, आप डाई भेजेंगे तो डाई पहुंच, क्योंकि ये पहचान नहीं सकता। इसका काम है सिर्फ ले जाके पहुंचाना। लेकिन जैसे इस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन के बाद उसका रूप बदलेगा, तो फिर वेन्स का काम स्टार्ट होता है। और वेन्स क्या करता है? इसके अंदर बनने वाले जितने भी कचड़े हैं, ये सेल के अंदर जितना कचरा बन रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसी बहुत सारी चीजें, वो जाएगी आपके वेन्स में, और आपके वेन्स के माध्यम से फिर बाहर
डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और आपके वेंस की मददगार कुछ चीजें हैं, अभी एक्सरेशन में आएगा, हम आपको समझा देंगे, वो चीज समझिएगा। तो अब हमको ये सोचना है कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ला रहा है, केमिकल रिएक्शन के बाद जितना कचरा हो रहा है उसको बाहर निकाल रहा है। तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो मेंटेन होना चाहिए ना। अब इसमें कई तरह की समस्याएं आज चल रही हैं। पहली समस्या हीमोग्लोबिन की कमी, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही कम है। आदमी अब 500 बस है, वो कितना ला देंगे, सही है। दूसरा चीज क्या है, ब्लड आज गाढ़ा हो रहा है। गाढ़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पहले ही बोला, जब आर्टरी से जब आप कुछ भी भेजते हैं, ऑक्सीजन भेजते हैं, न्यूट्रिशन भेजते हैं, इसके साथ आप बहुत सारा यूरिया डाई पोटास कार्बोहाइड्रेट सॉरी यूरिया डाई पोटास और बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल भी भेजते हैं। अब टॉक्सिक मटेरियल क्या है? जो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, यानी कि नुकसानदायक है, ऐसी चीजें भी हम भेजते हैं जिसको टॉक्सिन बोला गया। अब इसके वजह से क्या, अब यहां पर चूंकि ये जो आर्टरी आपकी, समझिए ये पहचान नहीं पा रही है, सीधा सा मतलब समझिएगा, ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी वेंस है, और बीच में एक चीज और रखते हैं, फोटो दिख रहा होगा, समझिएगा, ये सेल है आपका, यहां से आ रहा है, और यहां ये जो आपका सेल है, अंदर होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और बाहर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि जल होता है। तो यहां से न्यूट्रिशन नीचे आता है और इस जल के माध्यम से इस सेल के अंदर मतलब प्रवेश कर जाता है। अब सेल क्या करेगा, वो अपना केमिकल रिएक्शन करेगा। केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी टॉक्सिसिटी यहां पर जनरेट होगी केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो सीधा यहां से टॉक्सिन इसमें आ जाएगा। अब ये आपकी वेंस है, ये क्या करेगा, 6 लोगों की मदद लेगा। किसकी? पहला चीज समझिएगा, फेफड़े की। दूसरा चीज लीवर की। तीसरा लेगा आपके चमड़े की। चौथा लेगा आपके ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। उसके बाद अगर लेगा आंतों की, उसके बाद लेगा गुर्दे की। अब क्यों लेगा? जितना भी ये टॉक्सिक मटेरियल इसके अंदर है, ये वेंस है, आर्टरी नहीं है। आर्टरी हमने हटा दिया, काम खत्म, इसका पहुंचा दिया, इसका काम खत्म। अब ये वेंस का काम, अब इसका काम क्या है? फेफड़े को बोलेगा भैया कार्बन डाइऑक्साइड ले जा, आंत को बोलेगा तू लैट्रिन बना के निकाल। बात समझिएगा, इसके अंदर जो टॉक्सिन आ रहा है। उसके बाद क्या करेगा, ये आपके गुर्दे को बोलेगा भैया पेशाब बना के निकाल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलेगा भैया आप एक काम करो, आप इमोशन के माध्यम से जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, जो भी आप निकाल सकते हो निकाल। उसके बाद लीवर को बोलेगा भैया आप बाइल डक्ट बना के निकाल दो। उसके बाद चमड़े को बोलेगा आप मैल बना के निकाल दो, और स्वीट ग्लैंड, जो हमारे ये स्वीट ग्लैंड इसके अंदर है, आप पसीना बना के निकाल दो। लेकिन अब एक सवाल यहां पर, ये जिसको जिसको बोल रहा है भैया आप निकाल दो, क्या वो निकाल पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है आज। और अब यहां एक चीज और समझिएगा, पूरी दुनिया में कौन बैठा है? पूरी दुनिया में गुर्दा स्पेशलिस्ट, फेफड़ा स्पेशलिस्ट, लीवर स्पेशलिस्ट, यही बैठे हुए हैं ना। इंपॉर्टेंस समझिए इनका। जो हमारे एक्सरेशन यानी कि शरीर से टॉक्सिक निकालने के लिए जो अंग जिम्मेदार हैं, उसी के स्पेशलिस्ट बैठे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी से टॉक्सिन रिड्यूस नहीं हो रहा है, इसीलिए स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे हैं। जिस दिन टॉक्सिन रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, ये स्पेशलिस्ट आपको दिखेंगे नहीं। ये चीज समझिए। क्यों? क्योंकि आदमी उन चीजों का बीमार नहीं पड़ेगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा। तो स्पेशलिस्ट की जरूरत क्या है? कहा जाता है मार्केट के अंदर आलू अगर लोग खाते हैं तभी आलू वाला आलू बेचेगा। कल को लोग आलू बेचे खाना बंद कर दें, आलू वाला आलू नहीं बेचेगा, वो भिंडी बेचना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये स्पेशल बीमारियां नहीं रह जाएंगी तो क्या स्पेशलिस्ट की जरूरत है? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमेशा समाज में 2 वर्ग रहेगा, एक मानने वाला, एक न मानने वाला। इसीलिए आप जाते हैं तो आपके साथ होता है, एक मानने वाला आता है, एक न मानने वाला आता है। दोस्त आपका नहीं है। अब ये जो 6 अंग हैं, ये कचरा नहीं निकाल रहे हैं पूरा। जब नहीं निकाल रहे हैं तो पहली समस्या, ब्लड के अंदर गाढ़ापन बढ़ रहा है। जब गाढ़ापन आएगा, कहीं ना कहीं क्लॉटिंग बनेगा, क्लॉटिंग बनेगा तो धीरे धीरे ब्लॉकेज बनेगा। ये पहली समस्या हो गई ट्रांसपोर्ट की। दूसरी समस्या, जब ब्लॉक बनेगा तो 2 तरह की समस्या, इधर बन गया तो ये 5 मिनट के अंदर कहानी खत्म हो गया, लेकिन इसके अदर बना तो
तो न्यूरो की प्रॉब्लम, आज जाके देख लीजिए न्यूरो की कितनी प्रॉब्लम आ रही है। और सवाल ये नहीं है कि न्यूरो की प्रॉब्लम आ कितनी रही है, सवाल ये है न्यूरो की प्रॉब्लम ठीक कितनी हो रही है। आज सबसे ज्यादा भीड़ न्यूरो के डॉक्टर के पास है। क्यों? लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा बॉडी कचरा नहीं निकाल रहा है, जब नहीं निकाल रहा है तो लोड तो वेंस के ऊपर ही बढ़ेगा। अरे होगा क्या, आप जब ऑक्सीजन लेंगे तो फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से आपके हार्ट में जाएगा, और आपका हार्ट क्या करेगा, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इसी सर्कुलेशन के माध्यम से। अब उसके बाद क्या होगा, फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो वो भी आपके वेंस में ही आएगा। अब वो आर्टरी में नहीं आ रहा है, वेंस में आ रहा है, और वेंस फिर आपके हार्ट को देगा। सोचिए, हार्ट में गया, हार्ट से पूरे शरीर में गया, और फिर हार्ट में गया, तो फिर हार्ट से फेफड़े में आया, तब फेफड़ा इसको बाहर निकालेगा। इसीलिए कहा जाता है फेफड़ा और हार्ट दोनों बहने हैं। अगर एक बहन के साथ मिस्टेक किए आप, दूसरी बहन ऑटोमेटिक बीमार हो जाए, क्योंकि दोनों जुड़वा हैं। और इसीलिए माना जाता है कि जब तक फेफड़े में दिक्कत नहीं आएगी तब तक हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब तक हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक फेफड़े में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभी इसका रेस्पिरेशन में आपको समझा देंगे क्या है। तो आज इंसान का ट्रांसपोर्ट गड़बड़ है। पहली समस्या, गाढ़ापन, टॉक्सिक मटेरियल इसके अंदर ज्यादा बन रहा है, क्योंकि इसके जो सहायक अंग है वो इनकार कर रहे हैं। जैसे 10 लोगों को खड़ा कर दीजिए, आप कहिए भैया आप एक सामान इनको देंगे, फिर आप इनको देंगे, फिर आप इनको देंगे। अब आप इनको दे रहे हैं, ये कह रहा मैं आगे देवा नहीं करूंगा, बातें खत्म। अब ये गुर्दे को कह रहे हैं टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा हो गया, यूरिन से बना के निकाल, बोला निकालवे नहीं करेंगे। बोला क्यों, कहा आज पानी नहीं पिया है ये, हम कैसे निकाल दें। आंतों को बोला एक काम कर भैया, लैट्रिन बना के निकाल दे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है मेरे ऊपर, भ्रष्ट हो जाएगा। वो बोलेगा मेरे मान का भी नहीं है। वो बोलेगा क्यों, बोलेगा गुड बैक्टीरिया तो खा गया, बैड बैक्टीरिया बचे हुए हैं, तो अपने हिसाब से, क्योंकि मैं दूसरे के बस में हूं, मैं अच्छे इंसान। भाई आप किसी का बस में, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान है तो आपको अच्छा इंसान बना देगा, बुरा इंसान है तो बुरा बना देगा। इसीलिए तो बोला गया संगत का असर। आज 80% लोगों को टाइफाइड है। लक्षण बता दे रहे हैं, आप एक काम कीजिएगा, पहले बीपी नापिएगा। बीपी अगर 120/80 या फिर उससे कम है तो आपके ये नाड़ी की चाल भी तो ऐसी होनी चाहिए। अगर ये नाड़ी की चाल फास्ट है, समझ जाइएगा 100% उसको टाइफाइड है। 80% लोगों को टाइफाइड निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आंतों के अंदर बैड बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, आंतों के अंदर इंफेक्शन बढ़ रहा है, साल्मोनेला बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? फर्स्ट रीजन इज एंटीबायोटिक, फर्स्ट रीजन इज एंटीबायोटिक। तो ये समस्याएं फंसता जा रहा है आज का इंसान। तो पहली चीज गाढ़ापन, दूसरा चीज क्या है, हमारे खाने में अब वो मटेरियल कम हो गए जिनसे ब्लड बनता हो। तो आज हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम मिल रही है, किसी को 8 ग्राम, किसी को 7। एक पहलवान ऐसे आते हैं 7 ग्राम, कहते सर कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत ब्लड कम है। वो समझ नहीं पा रहा इसका रोल क्या है, इसीलिए कह रहा थोड़ा बहुत कम है। 14 से 16 ग्राम एक आदर्श हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, वो आपको बना के रखना पड़ेगा। मैं जब से डीएक्शन में आया और जब से मैंने स्पिरुलिना खाना शुरू किया, मैंने आज तक, वैसे तो कभी चेकअप कराने की जरूरत पड़ी नहीं, मैंने आज तक 2 बार चेकअप कराया, सिर्फ ये जानने के लिए बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ा तो नहीं रहा है। तो मात्र सीबीसी की जांच कराए, जिसमें हमको WBC 7600 मिला और हमारा हीमोग्लोबिन 15.5 मिला। 2 बार हमने जांच कराया सिर्फ देखने के लिए कि खा रहे हैं तो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 15.5 ग्राम हीमोग्लोबिन बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का महत्व आपको समझ में आ रहा है। ट्रांसपोर्ट की गड़बड़ी से न्यूरो की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, ये सब स्टार्ट हो रहा है। और ट्रांसपोर्ट क्या करता है? 2 काम, न्यूट्रिशन को ले जाना और टॉक्सिक मटेरियल को निकालना। तो एक तरफ से टॉक्सिक मटेरियल नहीं निकाल रहा है तो गाढ़ापन बन रहा है, दूसरी तरफ क्या है कि आज इसकी मात्रा भी कम है, गाड़ियां कम हो गई, मतलब धोने वाला कम हो गया, तो ट्रांसपोर्ट गड़बड़ हो रहा है। अब इसको मेंटेन करना है तो क्या करना है? पहली चीज, कमी को पूरा करना है तो स्पिरुलिना। पालक से भी अधिक आयरन इसके अंदर पाया गया है, इसको ग्रीन ब्लड बोला गया। जब हीमोग्लोबिन की बनावट को देखा गया, उसके स्ट्रक्चर को देखा गया, और आपके स्पिरुलिना के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल ही बॉडी में जाता है तो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। वो भी कितना है, दुनिया में सबसे हाईली 1% अगर कहीं पाया जाता है तो ओनली 1 स्पिरुलिना। अगर यहां पर इस लेवल पर आप जाएं, अगर आप स्पिरुलिना को खाते हैं तो इतना हाईली क्लोरोफिल जब जाएगा, और दूसरी चीज जब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर स्पिरुलिना का देखा गया और आपके हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा गया, तो दोनों में एक चीज पाई गई, जो हमारा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर था उसके जो अंदर था वो एमजी पाया गया, सॉरी एमजी पाया गया, और जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके अंदर एफपी, यानी कि इसको फेरम बोलते हैं, फेरम। तो दोनों का स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम, इसीलिए ये जाता है तो आसानी से हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर सेम कहा जाता है ना, तो एक जैसी जब एक साथ आप लाते हैं चीजें ना, तो एक दूसरे को आकर्षित करने लगती है, क्योंकि दोनों की बनावट सेम है। इसीलिए स्पिरुलिना को ग्रीन ब्लड बोला गया। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को ही देख के इसको ग्रीन ब्लड बोला गया। यानी कि पूरी दुनिया में अगर खून की मात्रा बढ़ानी है तो स्पिरुलिना सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए। दूसरी तरफ अगर आप साथ में गैनोडर्मा लेते हैं तो क्या होता है? तो ये तो एक पार्ट हो गया जो कमी है। अब दूसरा का पार्ट देखते हैं जहां से निकल रहा है। गैनोडर्मा का काम क्या है? आपके बॉडी के जितने भी टॉक्सिक मटेरियल को निकालने वाले अंग है, सबसे पहले उन्हीं को गति देना। तो ये क्या करता है? जैसे आप चाय पीते हैं, आपका पेशाब बढ़ा देगा, एक आध बार लाइटिंग बढ़ा देगा। कर क्या रहा है? सोचिए। अब बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल निकालने के लिए जितने भी जिम्मेदार अंग हैं, वो सारे लोगों को ये बल दे रहा है, कह रहा है गुर्दा आप अपना काम करो, आते हैं आप अपना काम करो, सीएनएस आप अपना काम करो, लीवर को बोलता है भैया तुम अपना काम करो। काहे बाइल डक्ट रोक के रखे हो? काहे अपना साइज बढ़ा रहे हो? काहे लोगों को फैटी लीवर का शिकार बना रहे हो? पहले अपना मेंटेन करो। ये सबको मेंटेन करा। फेफड़ों को कहेगा भैया आप क्या कर रहे हो? जितना भी बलगम वाला टॉक्सिक मटेरियल निकाल के बाहर करो। तो ये सब लगता है बाहर निकालने, तो क्या होगा? हमारे ब्लड के ऊपर जो गाढ़ेपन का दबाव बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा, जो टॉक्सिक मटेरियल का दबाव बन रहा था वो कम हो जाएगा। और एक तरफ हमने हीमोग्लोबिन को बढ़ाया स्पिरुलिना से, दूसरी तरफ हमने इसके टॉक्सिक मटेरियल को निकालने में मदद किया गैनोडर्मा से। अब बताइए, बढ़ा भी निकला भी, बढ़ा भी निकला भी, बढ़ा भी निकला भी। ऊपर से स्पिरुलिना जब दे रहे हैं तो बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप दे रहे हैं, जो आपके सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा? आपके सेल के अंदर ही पहुंचाएगा। आपके सेल अच्छी एनर्जी बनाएगी। जब आपकी सेल अच्छी एनर्जी बनाएगी तो आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सिंपल सी चीज है। अगर इस ट्रांसपोर्ट को बैलेंस करना है तो स्पिरुलिना एंड गैनोडर्मा। अब इसके साथ आप सहायक में ले सकते हैं। लायंस मेंस है, बेस्ट सहायक है आपका। ब्लैक कोमिन है, कहीं भी ब्लॉकेज है न्यूरो की, आप चला के देखिएगा बेहतर रिजल्ट आता है, क्योंकि हिट होता है वो। एंटीपायरेक्सिया बुखार को भी कम कर देता है। आप मदद में लीजिए ना, इनको मदद में लीजिए। अगर आपको लग रहा है कहीं इन्फ्लामेशन ज्यादा है तो साथ में मोरंजी या फिर नोनी जूस की मदद लीजिए। आज तो आपके पास प्रोडक्ट की भरमार है, लेकिन आपका सबसे कोर प्रोडक्ट है गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनी जूस। इसके साथ ही किसी को सपोर्ट करना है। तीसरा चीज है रेस्पिरेशन, यानी कि ट्रांसपोर्ट को हम इससे क्लियर कर सकते हैं। तीसरा चीज है रेस्पिरेशन। अरे भैया ऑक्सीजन आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। बहुत लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, जानते क्या होता है? सांस फूलना स्टार्ट। ये क्या है? दमा के पेशेंट को क्या होता है? देखिए, दमा के पेशेंट के जो ब्रोंकस होते हैं, जो वायु नलियां होती है, वो जाम हो जाती है। ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में ऑक्सीजन तो जाएगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। अब ध्यान से समझिएगा, ट्रांसपोर्ट और ये रेस्पिरेशन का दोनों का आपस का रिश्ता क्या है। क्योंकि आप ले रहे हैं तो जा रहा है, जाएगा तो एनर्जी बनेगी। एनर्जी बनेगी तो क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके बाहर निकालने के लिए भेजेगा। लेकिन जैसे इधर से हार्ट के अंदर आएगा और हार्ट उठा के फेफड़े को भेजेगा, अब यहां क्या है? यहां जाम लगा हुआ है। यहां क्या है? ये जाम लगा हुआ है। और अगर ये जाम लगा हुआ है तो ये निकलेगा नहीं, यहीं पर फंस जाएगा। जब फंस जाएगा तो फेफड़ा जोर लगाएगा। जब जोर लगाएगा तो जल्दी जल्दी, जैसे ही जल्दी जल्दी स्टार्ट होगा तो पहले धीमे धीमे सांस फूलेगी, आराम से। लेकिन जब ये जोर लगाते लगाते थक जाएगा, नहीं निकाल पाएगा, हार्ट को कहेगा अबे क्या भेज दिया यार। तो समझिएगा, बॉडी की प्रक्रिया को समझिए। हार्ट को बोलेगा अरे भाई तूने क्या भेज दिया।
तो ये बोलेगा मैं क्या करूं, तूने भेजा मैंने इधर भेजा, बस उसने इधर भेजा तो मैंने इधर भेजा, अब तू निकाल। कहेगा मेरे मान का नहीं है, दबाव बना, तू भी थोड़ा मेरे साथ मेहनत कर। क्योंकि हम बोले ना दोनों बहनें हैं, अब ये दोनों आपस में मिल गई। अब जब मिलेगी तो हार्ट का, ये जो दमा का पेशेंट, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके हार्ट पर दबाव बना, अब उसको घबराहट भी स्टार्ट हो गई और दिल धड़कना भी स्टार्ट हो गया। जब ये धड़का तो ये जाएगा गुर्दे के पास, कहेगा भाई भाई थोड़ा सा मदद कर दे। ये बोलेगा सर क्या करूं, वो बोलेगा यार इधर दबाव बना हुआ है, ये बोल रहा है मेरे को, मैं बोल रहा हूं तेरे को, तू तो कुछ मदद कर। तो बोलेगा अच्छा ठीक है मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। तो यूरिन निकलने से तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा नहीं, तो ये जाएगा आपके स्किन के स्वीट ग्लैंड के पास, बोलेगा यार बड़ा दिक्कत है थोड़ा मदद कर। तो ये स्वीट ग्लैंड को एक्टिव करेगा, तो दमा के पेशेंट को अब पसीना भी आना स्टार्ट। तो तीन चीजें एक साथ, पहला, दूसरा घबराहट, तीसरा पसीना। अब आप दमा में जाके देखिएगा लक्षण है कि नहीं है। क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर अटक रहा, निकल रहा, और वो टॉक्सिक मटेरियल है, बॉडी उसको निकालने की कोशिश करेगा। तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास उपाय क्या है, वो एक इनहेलर देते हैं, कहते हैं खींच लो। तो जब वो खींचते हैं तो जो वायु नलिया जो फंसी हुई है वो फैल जाती है कुछ देर के लिए, पेशेंट को आराम मिल जाता है। जब आराम मिल जाता है तो इनका भी दबाव कम हो जाता है। लेकिन क्या ये इलाज है? फैलाना इलाज नहीं है, मेंटेन करना इलाज है। लेकिन हम मेंटेन कैसे करेंगे, क्योंकि पेशेंट बहुत ही बिगड़ी हुई अवस्था में आता है, ये चीज समझना है। तो ये रेस्पिरेशन का मतलब समझिए, ऑक्सीजन जाना, ऑक्सीजन जाएगा तो ये क्या है, ये आपका एनर्जी बनाने का प्राइमरी स्टेप है। और जब ये जाएगा तो एनर्जी बनेगी, तभी बॉडी के अंदर कुछ आगे होगा। चौथा नंबर है एक्सपिरेशन। ये तीन चीजें होने के बाद, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन, टॉक्सिन्स को बाहर निकलना चाहिए। और मैंने आपसे साफ बताया सिर्फ 6 ही अंग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है, कोई 7वां अंग नहीं है। अगर होगा भी तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे 6 लोगों का नॉलेज है। पहला लीवर का, इनको बोला गया भैया बाइल डक्ट बना के लीवर के सारे कचड़े को निकाल के हाथों में भेज देना, हाथ लैट्रिन बना के बाहर निकाल देगी। गुर्दों को बोला गया तू पेशाब बना के निकाल देना। हाथों को बोला गया भैया तू लैट्रिन बना के निकाल देना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोला गया कि भैया आप एक काम करना, आप इमोशन के माध्यम से निकाल देना। ठीक है, तो ये 6 अंग है, ये 4 हुआ, 2 और हैं जिसमें आपका चमड़ा भी आता है। ठीक है, और आपका फेफड़ा भी आता है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकालता है, चमड़ा किससे निकालता है, मैल और पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स को रिड्यूस करता है। और आपको बता दें, आपके बॉडी के अंदर आपके शरीर के तापमान का निर्धारण 2 ही लोग करते हैं, एक आपका ब्लड और दूसरा आपका ये स्वीट ग्लैंड। तापमान अगर ये दोनों गड़बड़ हुए तो तापमान भी बढ़ जाएगा। बहुत लोगों को टाइफाइड नहीं है, सिर्फ खून की कमी है। जब खून की कमी रहेगी तो बॉडी अंदर से थोड़ा सा अधिक हीट रहेगी, तो हल्का हल्का बुखार हरदम बना रहेगा। उनको सिर्फ खून की कमी से डॉक्टर टाइफाइड दर्शा रहे हैं, बार बार उनको टाइफाइड नजर आता है। आप उनका खून बढ़ा दीजिए, टाइफाइड ऐसे भाग जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्रेशन की प्रक्रिया, यानी कि ये सबसे बड़ी समस्या है जिसको डॉक्टर लिम शुरू से चिल्ला रहे हैं, रिड्यूस द टॉक्सिन। रिड्यूस यानी टॉक्सिन को बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर अधिक टॉक्सिन बन रहा है, टॉक्सिन बन ही नहीं रहा है, अभी बाहर से भी बहुत सारा टॉक्सिन जा रहा है। क्योंकि बॉडी बनाई ही उसी तरह गई है कि जिसमें केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू होते रहेंगे, और जब केमिकल रिएक्शन होगा तो टॉक्सिन रिड्यूस होगा। लेकिन आज सिर्फ हम अंदर के टॉक्सिन से नहीं लड़ रहे हैं, बाहर के टॉक्सिन से भी लड़ रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं इन 6 अंगों को अभी हमको और ज्यादा ताकतवर क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि आज के व्यक्ति का सबसे ज्यादा एक्सेलेरेशन गड़बड़ हो गया। फिर आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, बॉडी में जो जाता है वो पचना चाहिए। क्यों पचना चाहिए? सिंथेसिस का सीधा मतलब हम लोग जो हम अपनी भाषा में समझते हैं, सिंथेसिस का मतलब है न्यूट्रलाइज, न्यूट्रल करना। यानी कि ये हमारे बॉडी की चाल है, न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, हम बीमार कब होंगे? जब हमारे बॉडी की चाल या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी। ठीक है सर जी, आवाज तो जा रही है ना? इन्हीं का माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए।
जी 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 आ रही है, देखते हैं सर आ इसका रही है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को ऐसे होना चाहिए, ये समझिए, ये हमारी चाल है। अब बीमारी क्या, अब तो सोचिएगा बीमारी है क्या, इसको समझना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। बीमारी है क्या, नीचे बीमारी, ऊपर बीमारी, बीच में श्वास, इसी को बोलते हैं सिंथेसिस। ये कब होगा, जब बॉडी का हर प्रक्रिया मेंटेन रहेगा तब। सिंथेसिस का मतलब होता है पचना, यानी कि बॉडी के अंदर जो चीज जा रही है वो मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन मेरी भाषा में मैं इसको बोलता हूं द न्यूट्रल वे ऑफ बॉडी, एक नॉर्मल पोजीशन। अगर इस नॉर्मल पोजीशन से नीचे आए बीमारी, नॉर्मल पोजीशन से ऊपर गए बीमारी, और अगर नॉर्मल में बने हुए हैं तो स्वस्थ हैं। अच्छा, अब इस बॉडी को नॉर्मल में रखना है तो ऊपर का चारों तो सही रखना पड़ेगा ना, एक्सेलेरेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिशन। आज यही गड़बड़ है, तभी तो हमारे बॉडी का सिंथेसिस मेंटेन रहेगा। इसी, और अगर सिंथेसिस गड़बड़ है तो बॉडी का ग्रोथ क्या होगा। हमको एक नॉर्मल ग्रोथ की जरूरत है। आज क्या है, या तो अननॉर्मल ग्रोथ हो रहा है या तो ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, दो चीजें। अगर आपकी बॉडी का ग्रोथ रुका तो जीने वाले दिन में कुछ दिन कटा, पक्का उम्र कम होती चली जाएगी। और आपने अभी सुना कि जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो बॉडी का ग्रोथ और ये ग्रोथ प्रभावित हो जाता है। तो ग्रोथ बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखिए हम फलने और फूलने के लिए आए हैं। अब यहां पर डीएक्सन प्रोडक्ट की जरूरत क्या है, सिंथेसिस और ग्रोथ के लेवल पर अगर हम देखें, हमारा प्रोडक्ट बॉडी को नॉर्मल करने का काम करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और हमारा शरीर ये जानता है कि ये न्यूट्रलाइज क्यों नहीं है, मतलब न्यूट्रल क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर का या तो न्यूट्रिशन गड़बड़ है, या तो ट्रांसपोर्टर, या तो रेस्पिरेशन, या तो एक्सेलेरेशन, ये गड़बड़ है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या करेगा, जाएगा तो इन्हीं लेवल से हमको मदद करना स्टार्ट करेगा। और जब मदद करना स्टार्ट करेगा तो मैंने क्या बोला, बीमारी क्या है, नीचे, ऊपर क्या है बीमारी। अरे भाई बीपी 120/80 स्वास्थ्य है, शुगर 160, 170, अच्छा मैं तो 200 तक मानता हूं, 200 तक नॉन शुगर, एक अच्छे खासे हट्टे कट्टे व्यक्ति का खाने के बाद शुगर 200 हो जाता है कुछ देर के लिए, ठीक है। उसके बाद थायराइड का एक नॉर्मल प्रक्रिया, फीवर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब शरीर गर्म होना चाहिए। अब ये चीज सोचिए, बीमार कब होते हैं, जब इससे नीचे होता है, जब इससे ऊपर होता है तभी तो होते हैं। अरे दो चीजें होंगी, या तो बीपी बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो शुगर घटेगा या तो बढ़ेगा, या तो थायराइड घटेगा या तो थायराइड बढ़ेगा। यानी कि हर बीमारी में दो अवस्था, हाइपो एंड हाइपर। क्या चीज है, हाइपो और हाइपर, यानी कि कम हुआ और ज्यादा हुआ। हमारा जो प्रोडक्ट है, एक चीज याद रखिएगा, डीएक्सन के हर प्रोडक्ट का समझ लीजिएगा, हमारा जो कोर प्रोडक्ट है गैनोडर्मा स्पिरुलिना जूस, न तो हाइपर के लिए है न तो हाइपर के लिए, हाइपो के लिए है। हमारा बॉडी यहाँ के लिए, हमारा प्रोडक्ट यहाँ के लिए। हमको इससे कोई मतलब नहीं बीपी बढ़ा है कि बीपी घटा है, घटा वाला भी खा सकता है और बड़ा वाला भी खा सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो कम करेगा, कम है तो बढ़ाएगा। दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो दोनों परिस्थितियों में खाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे सिंथेसिस को मेंटेन करता है। और अगर ये चीजें हुई तो ग्रोथ तो हमारा होगा, और अगर ग्रोथ बॉडी का हो रहा है, पक्का है भाई लंबे समय तक आप जवान रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। सातवां चीज है रेगुलेशन, निरंतरता। अगर शरीर के अंदर रेगुलेशन गड़बड़ हो जाए, निरंतरता गड़बड़ा जाए, मतलब क्या है, हमारा शरीर क्या है, तो याद रखिएगा, हमारा शरीर पूरी दुनिया का ऐसा मशीन है जो सबसे जटिल मशीन है। और आपको बता दूं, ये ऑटोमेटिक मशीन है। आप फेफड़े से नहीं बोलते कि ऑक्सीजन पहुंचाओ, आप फेफड़े से नहीं बोल सकते कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ नहीं, ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। यानी ये रेगुलेशन, यानी कि रोज काम कर रहा है। तो हमको क्या चाहिए, हमारे बॉडी में रेगुलेशन चाहिए। रेगुलेशन का मतलब एक निरंतरता। निरंतरता तभी बनेगी जब ऊपर का क्षय सही रहेगा। और आठवां चीज है रिप्रोडक्शन। और व्हाट इज रिप्रोडक्शन, भैया बॉडी में हर पल हर क्षण कुछ न कुछ खत्म हो रहा है, उसकी जगह पर नया बन रहा है। कुछ सेल मर रहे हैं, कुछ सेल नए बन रहे हैं। अगर ये सब आपको मेंटेन रखना है तो ये ऊपर का 7 मेंटेन रखना पड़ेगा, तो आपके बॉडी का रिप्रोडक्शन मेंटेन रहेगा। रिप्रोडक्शन गड़बड़ होगा तो क्या होगा, वो जो स्पर्मिया हो जाएगा, लोगों को स्पर्म की कमी हो जाएगी।
ये एक ऊपर का सिम्टम बता रहे हैं। दूसरा चीज बांझपन बढ़ जाएगा, ये रिप्रोडक्शन की कमी ही है। अब तीसरा चीज क्या है, जितनी कोशिकाएं मर रही हैं उतनी बन नहीं रही हैं, तो क्या होगा, आपका बॉडी सीधे हरास में चला जाएगा, यानी कि सीधे कोशिकाएं आपके बॉडी में मरने लगी। दूसरा चीज, जितनी कोशिकाएं बन रही हैं अगर वो कोशिकाएं बाहर नहीं गई, मतलब एक्सरेशन की प्रक्रिया नहीं होगा, तो क्या करेगा, ये एक कोशिका है, ये दूसरे कोशिका में, अब ये मर गया तो मरे हुए इंसान से बदबू आने लगती है भाई, तो ये मरी हुई कोशिकाएं ये भी बदबू छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, तो ये बगल वाले सेल को सड़ाना स्टार्ट कर देगा। जब ये बगल वाला सेल सड़ना स्टार्ट होगा उसके साथ तो नेक्रोसिस पैदा होगा, और जैसे ही नेक्रोसिस पैदा होगा जो आगे का स्टेज है यही पर अननॉर्मल सेल, यानी कि अब ये जिंदा था, इसके अंदर सड़ाव आ गया, अब एक की जगह दो, दो की जगह चार बनाना स्टार्ट करेगा, कैंसर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब समझ सकते हैं इसका कितना बड़ा। और डीएक्शन में हम इन्हीं चीजों की बातें करते हैं, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसका जवाब मार्केट में कहीं है ही नहीं है, उसका जवाब ही नहीं है। आपके गैनोडर्मा का जवाब नहीं है, आपके स्पिरुलिना का आप देखिए, मार्केट के लोग स्पिरुलिना बेच सकते हैं, लेकिन कोल्ड प्रोसेस का स्पिरुलिना, डीएक्शन का स्पिरुलिना नहीं बेच सकते, क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं अदरवाइज डीएक्शन को छोड़ के किसी के पास अपना कुंड नहीं है। सिर्फ डीएक्शन ही एक ऐसी कंपनी है जिसके पास अपना कुंड है, केवल डीएक्शन का ही एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है जो उस कुंड से निकाल के स्पिरुलिना को चेक कर सकता है कि हमको जो मिलता है और यहां से जो निकलता है दोनों में क्या डिफरेंट हो। हमारे सीनियर लोग, जितने भी हमारे सीनियर सर लोग हैं, सभी सीनियर सर लोग जाके सीख चुके। हमने प्रवीण सोलंकी सर का देखा था, अभी हमारे आर डी पटेल सर हैं, सभी लोग, इधर डीडी सर हैं, उधर त्रिवेदी सर हैं, आप सभी लोग जाकर उसको चेक कर चुके हैं। ये है डीएक्शन। और अगर हमको अच्छा रहना है इन्हीं 8 को मेंटेन करना, और अगर इन 8 को मेंटेन करना है, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना और नोनी जूस बेहतर उपाय है आपके लिए। बाकी कंपनी आप बहुत कुछ दे रही है, आपको कॉर्डिसेप दे रही है जिसको लाइफ ऑफ पाई बोला गया, आपको लायंस मेंस दे रही है, उसके साथ आज आयुर्वेद का देखिए कितना सीरीज है, आपको अश्वगंधा से लेकर गंधीरा, ब्लैक कुमिन, नीम, तुलसी, ये सारी चीजें आपको दे रही हैं। क्या चाहिए आपको, यानी कि कोर प्रोडक्ट के साथ सपोर्टिव भी आपको मिल रहा है, कोर प्रोडक्ट के साथ सपोर्टिव भी मिल रहा है। और अगर दोनों साथ में मिल रहा है सोचिए ना आप किस लेवल तक जा सकते हैं। मैं आपको एक रिजल्ट बताऊं, नेपाल के अंदर मैं गया तो एक आदमी पन्नी बिटोर रहा था, यानी कि पागल, पन्नी बिटोरने वाला, उसको पकड़ के ले आए सब, उसकी वाइफ पकड़ के लाई। हमने कहा क्या करें, करी इसको देखिए ना क्या हो गया है। हमने कहा ये तो पागल हो गया है। तो बोली सर इसका कोई उपाय। अब हम लगे सिर खुजलाने, क्या करें क्या करें क्या करें। तो हमारे दिमाग में आया कि माइंड पर काम करने वाली 3 चीजें, लायंस मेंस, ब्राह्मी एंड अश्वगंधा, 3 चीजें हमने दिया, और उसके साथ हमने क्या किया, गैनोडर्मा और स्पिरुलिना को ऐड कर दिया, कोर प्रोडक्ट के साथ लगा दिया। मात्र 3 महीने हुए हैं, और 2 महीने, 1-1.5 महीने खाने के बाद वो आदमी बेंगलोर चला गया कमाने के लिए। आज वहां पर प्रोडक्ट खाता है और अपना काम करके पैसा कमा के घर भेजता है, और उसकी बीवी आज डीएक्शन जबरदस्त तरीके से करती है। क्यों? क्योंकि पन्नी बिटोरने वाले को भी हमारे प्रोडक्ट ने मेंटेन कर दिया। हमने क्या देखा, इस पर किसका रोल है, इस पर ब्राह्मी का रोल है, अश्वगंधा का रोल है, लायंस मेंस का रोल है। उसके साथ हमको सपोर्टिव प्रोडक्ट चाहिए, तो गैनोडर्मा एंड स्पिरुलिना दोनों साथ में लगा दिया। मात्र 1.5 महीने में पन्नी बिटोरने वाला बैंगलोर में जाके पैसा कमाने लगा। आप सोच सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर कितना भयंकर रिजल्ट है, यानी कि एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी को भी मेंटेन कर दिया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फैथ के साथ, फैथ के साथ, क्योंकि याद रखिएगा आज पैरालिसिस क्यों बढ़ रहा है, एंटीऑक्सीडेंट की कमी। आज हार्ट अटैक क्यों बढ़ रहा है, एंटीऑक्सीडेंट की कमी। जितने भी आप हैवी डिजीज देख रहे हैं, जितने भी हैवी डिजीज देख रहे हैं, ये टोटल एंटीऑक्सीडेंट की कमी से हो रहा है माय डियर फ्रेंड, विटामिन और मिनरल्स। लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कीजिए और लंबा जीवन जी के जाइए। और अगर लाइफ प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर पाए, लंबा जीवन क्या, छोटा जीवन जिएंगे, वो भी अच्छा नहीं होगा, वो भी दर्द के साथ, कराह के साथ, बीमारी के साथ, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में
आईसीयू में वेंटिलेशन पर बीतेगा, आपको निर्णय लेना है वहां जाना है कि यहां आना है। ये आपको निर्णय लेना है, ये हम नहीं निर्णय लेंगे। हम तो 8 साल पहले निर्णय ले लिए। दुनिया में कुछ भी करेंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू खाएंगे, और अगर पैसा आता है तो इसी का बिजनेस भी करेंगे। हमने एक चीज देखा, अगर पैसा आता है तो हम इसी का बिजनेस भी करेंगे। स्टार्ट किए। हम नहीं कह सकते बहुत बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन जितनी भी मिली अच्छी मिली। जितनी भी मिली उसने जीवन को अच्छा बनाया। जितना भी मिला मेरे परिवार को स्वस्थ बनाया। जितना भी मिला आज जीवन उसी से चल रहा है। एक अच्छी खासी लाइफ, एक स्टेटस वाली लाइफ आज हम लोग जी रहे हैं। बहुत शानदार नहीं कहा सकता, लेकिन बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि हम जहां थे वहां से तो अभी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, इस चीज का ख्याल रखिए। ये 8 चीजों पर फोकस कीजिए। 8 को फोकस करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट को खाना स्टार्ट कीजिए। दोहरा देते हैं, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, एक्सेलेरेशन, सिंथेसिस, ग्रोथ, रेगुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। अगर ये 8 सही रहे, यू आर हेल्थी। और अगर आपको हेल्थी रहना है तो भाई प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। देखिए अभी आपको बेहतर और भयंकर और बेहतर रिजल्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को रिजल्ट आया, हम ही को रिजल्ट आया। जितने भी सीनियर्स देख रहे हैं, सभी सीनियर्स कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के रिजल्ट ने ही मजबूर किया कि उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ आज इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया, और आज देख सकते हैं कहां पे हैं। पटेल सर को देखिए, त्रिवेदी सर को देखिए, डीडी सर को देखिए। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग। अभी आपको बताते हैं, प्रोफेसर जैसे, मतलब प्रोफेसर जैसे महान व्यक्तित्व, और डॉक्टर रत्ना बसुपाल, मतलब ये लोग अपने प्रोफेशन में जमे हुए इंसान थे। जमे हुए अपने यहाँ के टॉप लेवल पर थे, लेकिन फिर भी डीएक्शन को स्टार्ट किया। किसने मजबूर किया? प्रोडक्ट ने। किसने मजबूर किया? प्रोडक्ट ने। क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटी। दूसरा चीज उन्होंने क्या देखा? वेलनेस का फ्यूचर देखा। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब बड़ा कठिन था। अब तो आसान है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। आप उस जमाने में जी रहे हैं जहां हम किसी से भी 1 सेकंड में मिल सकते, चाहे फोन के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से। ठीक है, तो आज आसान है। स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू खाइए। प्रोडक्ट अच्छे हैं, बेहतर है, रिलायबल है, और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप मेहनती हैं आपको फ्री मिलता है। अरे जो बोनस आएगा उसी में से हम खाएंगे। ठीक है, अगर आप मेहनती है तो आपको फ्री मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सर। और जो भी मतलब जितना बताया गया है, कोशिश कीजिएगा उसमें अच्छी चीजें आपको जितनी मिलेगी वो आप समेट लीजिएगा। जो थोड़ा भी खराब मिलेगा वो हम ही को उठा कर वापस कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा। यही काम करना है कि 8 जो प्रोसेस डॉक्टर साहब ने बताया है जिंदगी की, उनको फॉलो करना है, और प्रोडक्ट खाना है, और स्वस्थ रहना है। डॉक्टर साहब ने बहुत अपना जो मेडिकल टर्म्स हैं उनको भी यूज किया, क्योंकि मजबूरी होती है उन्हीं टर्म्स में रहना है हमें। तो जो 8 प्रोसेस हैं वो जो सरसरी तौर पे कहा जाए तो ये है आपका न्यूट्रिशन, ये ज़रूरत है हमें। ट्रांसपोर्टेशन मतलब खाना को भेजना है, खाना को भेजना है। सिंथेसिस डॉक्टर साहब ने बताया कि नहीं, इसको भोजन को तोड़ करके, न्यूट्रिशन को तोड़ के, प्रोटीन को तोड़ करके हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और एक एक अंग में भेजना है, और बॉडी को जो अपना रेगुलेशन करना है, बैलेंस करना है। और जो हमारे वाइटल प्रोडक्ट हैं, बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, जैसे स्पाइरुलिना बताया डॉक्टर साहब ने, गैनोडर्मा बताया, मोरंजी बताया, ये बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते, इसीलिए हम लोग बने हुए हैं। और साथ में डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके साथ में जो स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा जैसा हमारे राजा और रानी हैं, तो साथ में हमारे पास सेना भी है। आयुर्वेद के बारे में भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया। तो चलो चलते हैं, हमारे बाद में फीडबैक लेंगे। हमारे सामने काफ़ी डॉक्टर लोग भी जुड़े हैं। तो सर्वप्रथम हम चलेंगे सिद्धिपेट, नरेंद्र त्रिवेदी सर जुड़े हैं। तो आज तक का अपडेशन क्या हुआ, वहाँ पर मीटिंगें चल रही हैं, मैनेजमेंट की मीटिंग, नेटवर्कर की मीटिंग, तो अपडेशन के लिए चलेंगे नरेंद्र त्रिवेदी सर। थैंक यू वेरी मच। आइए सर, गुड मॉर्निंग आज सर। डॉक्टर देवेंद्र जी ने तो पूरा स्पिरुलिना का कमाल कर दिया, पूरा जबरदस्त बॉडी और स्पिरुलिना रियल में रियल चीज बताया।
कि बॉडी को क्या चाहिए और हम क्या दे रहे हैं। और हमारी बॉडी को स्पिरुलिना, जो आपने बहुत अच्छा बातचीत किया और बॉडी को लेकर के इतनी बातचीत हुई है, इस बात को लेकर अगर हमने ध्यानपूर्वक काम करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि एज ए डॉक्टर रत्ना वासुपाल, डॉक्टर देवेंद्र जो जानकारी लेकर के रिएक्शन के प्रोडक्ट को जो आज समझ गए, दुनिया को समझा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, खुद भी समझ गए और आज इतिहास नहीं पूरी दुनिया जानेगी। डॉक्टर जैसे डॉक्टर रत्ना को जानती है, वैसे डॉक्टर देवेंद्र को भी एक दिन पहचानेगी, पूरी दुनिया पहचानेंगे। क्योंकि जिस सिस्टम में हम लोग जुड़े हैं ये पूरी दुनिया का सिस्टम है। आज हम लोग कहाँ पर हैं? सिद्धिपेट फैक्ट्री। क्योंकि कई लोगों को मैंने दिखाया, हमारे क्राउन एम्बेसडर अभी प्रवीण भी सुन रहे थे आपकी बात को, कई लोग सुन रहे थे। हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर ही वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग अलग वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग शून्य में लगे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है सिद्धिपेट ऐसी फैक्ट्री है, यहाँ पर आज मिनिमम 60 रूम है। 60 रूम का मतलब है कि 120 लोगों की व्यवस्था डॉक्टर लिम ने करके रखा है रुकने का। 120 लोग आ सकते हैं और उनका ट्रेनिंग हॉल, 3 ट्रेनिंग हॉल बने हैं, जिसमें एक में 500 लोग आ जाएंगे, 300 लोग आ जाएंगे, 200 हॉल ट्रेनिंग हॉल भी बना दिया। यानी कहने का मतलब है जो हम लोग बाहर हॉल लेने की आवश्यकता नहीं, बाहर व्यवस्था हमको करने की जरूरत नहीं, टोटल रिएक्शन खुद करता है। यानी हमको खुद सिस्टम में आना है। कोकोजी कितना भी पीजिए, कॉफी कितना भी पीजिए, ऑरेंज जूस कितना भी पीजिए, इस फैक्ट्री में, प्रोडक्शन फैक्ट्री में है, सारे प्रोडक्ट ढेर सारे लगे हुए हैं। कंबूचा कितना पीना है, एक लाइन से लगा है, आप 1 बोतल पीना है कि 10 बोतल पीना है, आप फैक्ट्री में है, सारा प्रोडक्ट खाइए, पीजिए और इसका एंजॉय कीजिए। और दूसरी बात अपडेट ये है कि आप सभी लोगों ने डॉक्टर देवेंद्र जी की बात को सुना, 100% जो बात किया बिल्कुल सही है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। जो लोग अपनाया है, माना है, वो आगे बढ़ के क्राउन एम्बेसडर बना है। तो आपको इन बातों को, डॉक्टर देवेंद्र की बातों को मानना पड़ेगा, 100% अपनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। अगर प्रोडक्ट का डुप्लीकेशन किया, खुद आदत संगत गुरु, आज 450 पे जितने लोगों ने ज्वाइन किया, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, वही इसमें आगे बढ़ेंगे। सिद्धिपेट फैक्ट्री में ने कल देखा, हमारे आईएमडी दिव्य प्रकाश थे, आज भी हैं, उन्होंने जो बताया कि जो प्रोडक्ट दिखाया है, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में है, करीब 80 प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो चुके हैं। अब उनका लाइसेंस आते आते, जैसे आते हैं हेयर कलर, सबकी आवश्यकता है, हर व्यक्ति डाई यूज कर रहा है, आवश्यकता का प्रोडक्ट है। उपमा, यानी नाश्ता के लिए हम लोग खाते हैं मिलावट वाला, उपमा का सिस्टम, यानी जितने भी आपको फूड कैटेगरी है, अभी हम महिलाओं को परेशान नहीं करेंगे, महिलाएं आराम से अपने बिजनेस को करें, नाश्ता और खाना सब रिएक्शन आपको दे देगा, उसी को खाइए, फील्ड में लगे रहिए। हम किसी भी महिला या अपनी परिवार को, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे आप कॉफी प्रिपेयर कर लेते हैं, वैसे आपको नाश्ता भी प्रिपेयर कर लेना है, फटाक दे और खा लीजिए, अपने रास्ते में लग जाइए, किसी को परेशान नहीं करना है। रिएक्शन क्या बोलता है, सेल्फ डिपेंडेंट वर्क रहेगा और रिएक्शन सारे प्रोडक्ट लाने वाली है। करीब करीब ये साल 2025 में 80 प्रोडक्ट लाने का लक्ष्य रखा है दिसंबर तक। और दूसरा, डॉक्टर लिम और हमारे आईएमडी रफीक, सीटीओ रफीक सर, आईएमडी दिव्या सर, ये लोगों ने बताया है कि 3,30,000 का एक टारगेट लक्ष्य दिया है, न्यू पर्सन, नया लोगों को जोड़ करके 6 महीने के अंदर, जुलाई से लेके आपको दिसंबर तक जो लोग पीवी करेगा नया ज्वाइनिंग से, वो श्रीलंका का ट्रिप 4 रात
सॉरी 3 रात 4 दिन का प्रोग्राम डिजाइन किया जा रहा है, ऑफर लाया जा रहा है। ये इतना बड़ा ऑफर रहेगा कि जो थाईलैंड नहीं जा सकते हैं, श्रीलंका हम लोग नहीं गए हैं, वो सभी के लिए एक न्यू ज्वाइनिंग, स्टार भी जा सकता है, मेंबर भी बन के जा सकता है, डायमंड तो जाएगा। जिन्होंने न्यू ज्वाइनिंग पे फोकस किया और परचेजिंग पे फोकस किया, क्योंकि परचेज अभी हम लोग प्रोडक्ट ऑफर लाने वाले हैं। प्रोडक्ट ऑफर कैसा? कम्बो पैक ऑफर, कम्बो पैक जो आपको, जिससे पेस्ट ऐसे महंगा पड़ेगा, कम्बो पैक में क्या पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा। इस तरह के कम्बो पैक ऑफर आएंगे, जैसे राइस ब्रांड का कम्बो पैक है, कंबूचा का कम्बो पैक है, उसी टाइप के हम प्रोडक्ट के कम्बो पैक लाएंगे। उससे मार्केट बहुत जल्दी पकड़ेगा। और दूसरी बात, न्यू ज्वाइनिंग पे फोकस करना। जुलाई से लेके दिसंबर तक जो लोग 3,30,000 पीवी कर लेंगे, वो श्रीलंका ट्रिप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये अभी अपडेट आज आपके पास, सभी के पास व्हाट्सएप पे दिन में आ जाएगा। सोमवार है, मंडे को आ जाएगा, क्योंकि मंडे ऑफिस खुलते ही ये पूरा डिटेल आपके पास आ जाएगा। और कंपनी अभी बहुत सारा चेंज ला रही है, हम उस चेंज में तैयार रहें। चेंज क्या लाना है? अपने प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा रहेगी। आज जो हमारे बात किया है देवेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। हम लोग कल पूरा फुल ट्रेनिंग लिए हैं, आज भी कंपनी की फैक्ट्री में हैं। 2 दिन रात से लगातार, तीसरा दिन है आज, कंपनी के सिस्टम में लगे हुए हैं। कंपनी के मैनेजमेंट में आपको देख ही रहे हैं, जितना क्वालिटी लोग है वही रखा जाएगा, जो काम नहीं करेगा उसको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। मैनेजमेंट में भी है, और साथ में जो नेटवर्कर करेगा उसको भी हम लोग मान सम्मान कंपनी खुद देने वाली है, जबरदस्त देने वाली है। बहुत सारा चेंज आएगा। हम लोग 24 साल से रिएक्शन में है, और 24 साल में आप देख रहे हैं हमको हर साल सिद्दीपेट में फ्री ऑफ कॉस्ट हवाई जहाज से बुला करके एजुकेशन प्लस इंफॉर्मेशन कैसे बढ़ेगा उस पे जुलाई में या जून में रखा जाता है, जो इस बार 4 से लेकर 6 जुलाई रखा गया था। इसी तरह हर समय रखा जाएगा। आप सभी लोग क्राउन डायमंड बनिए, क्राउन एम्बेसडर बनिए। आप भी लक्ष्य को और यहाँ आने का संकल्प बनाइए। थैंक यू। आगे की बात पाल साहब कंटिन्यू करेंगे। समय हो रहा है 6:32। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। पूरा जो सिद्दीपेट में गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में अपडेशन देने के लिए। और ये हमने देखा है कि कंपनी जो भी करती है, कभी भी करती तो अच्छाई के लिए ही करती है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो चलो, समय काफ़ी हो रहा है, तो अब हम चलेंगे आर.डी. पटेल सर के पास कि सर आएँ और आप भी थोड़ा सा हम लोगों को आशीर्वाद दें। सर, आर.डी. पटेल सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आइए सर। क्या बात है, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत ही पावरफुल बातचीत किए हैं कि हमारा शरीर कैसे किसी चीज का निर्माण करता है, कैसे न्यूट्रिशन, कैसे प्रोटीन, कैसे विटामिन, कैसे मिनरल्स, कैसे कैल्शियम हमारे आपके भोजन में से ढूंढ करके सबको प्रोवाइड करता है। और सब चीज मांगता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और नहीं मिलता है तो सोचिए कितनी दिक्कतें आती होगी। ये कहा गया भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोई डॉक्टर है तो आपका बॉडी है, और दुनिया में सबसे अच्छी कोई दवाई है तो आपका भोजन है। ये 2 चीजों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, बॉडी को इम्यूनिटी पावर आपने दे दिया, अब भोजन आपने चुन चुन कर खा लिया, चुनाव करके आपने देखा कि किसमें कितना न्यूट्रिशन है, कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, आयरन है या नहीं है। अगर है तो आपने खाया, और नहीं है तो उसको आपने अवॉइड कर दिया, तो निश्चित है आपकी जिंदगी जितना चाहे 100 साल, 200 साल, 300 साल जी सकते हैं।
जिया जा सकता है। जो पहले के लोग जो इतना लाइफ जिंदगी जीते थे, वजह एक ही था कि प्रोटीन और विटामिन की भरपूर मात्रा में वो लोग भोजन करते थे। ड्रग्स और दवाई और केमिकल पेस्टिसाइड से कोसों दूर रहा करते थे, यही वजह है। और हम लोग भी इस सब चीजों से थोड़ा दूरी बनाएं और चुनाव करके खाएं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। प्रोटीन विटामिन मिनरल्स जिसमें भरपूर मात्रा हो उसको भी खाएं, साथ में डीएक्शन का प्रोडक्ट तो है ही है। डीएक्शन का प्रोडक्ट खाएंगे तो सोने पे सुहागा होगा। इसीलिए कंपनी हमारे अभी खाने के ऊपर भी फोकस कर रही है। जो आप खा रहे हैं शुद्ध नहीं है, और शुद्धता चीजों वाली चीज खाएंगे तो आपकी लाइफ तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और त्रिवेदी सर ने जो नई गुड न्यूज दिया है, अब तो एक नारा देना होगा, चलो श्रीलंका। कितनी मात्र थोड़ी सी पीबी, 3,20,000 पीबी कोई बड़ी बात नहीं है। 50,000 का भी एवरेज अगर हम लेते हैं तो 3,20,000 पीबी सब लोग कर सकते हैं। और 3,20,000 पीबी करके श्रीलंका चलने का बहुत अच्छा चांस है। श्रीलंका टूर अभी तक हम लोग को लाइफ में नहीं हुआ है, और हम सब चलेंगे श्रीलंका। सब लोग टारगेट करें, सब लोग पासपोर्ट बनाएं, बहुत ही मजा आएगा। श्रीलंका में चलेंगे तो रावण तो मिलेगा मिलेगा, रावण नहीं मिलेगा पर खानदान तो मिलेगा उसका। खानदान मिले ना मिले, पर हम लोग अशोक वाटिका भी चलेंगे जहां पे सीता माँ रहती थी, और मंदोदरी भवन भी चलेंगे जहां रावण रहता था, मंदोदरी रहती थी। बहुत सारी खूबसूरत जगह है श्रीलंका, जहाँ पे बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। बहुत कुछ वहां पे आज भी देखने को मिलता है। तो टारगेट करेंगे हम लोग, सब लोग श्रीलंका का चलेंगे हम लोग। ये सब दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि डिएक्शन घुमाती है दुनिया, घूमने वाला चाहिए। और बहुत कम पीबी में लेके जा रहे हैं श्रीलंका। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आएगा सब फॉलो करेंगे, और सब लोग श्रीलंका भी चलेंगे। सब लोग का टारगेट है, टारगेट पे भी काम करेंगे। और बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बात किया कि हमारा न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, बीमारी का वजह क्या है। कहा गया है कारण पता चल जाए तो निवारण भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ने कारण बताया, उस कारण का निवारण भी अपने पास है। फॉलो करेंगे, हम सब सिस्टम से रहेंगे, सिस्टम से काम करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वापस डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। गुड न्यूज दी हमारे गुरुदेव जी त्रिवेदी सर, तो भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डिएक्शन, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू वेरी मच। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो आज डॉक्टर साहब आए, और आज हमारी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रही है। ये आकर्षण डॉक्टर साहब पर है, क्योंकि डॉक्टर साहब इसके पहले भी आए, लोगों ने देखा कि किस तरह का सर का रहता है, जो ज्ञान रहता है, तो इसलिए आज ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। अब हम चलेंगे, हमारे बीच में कुछ डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, वो लोग हम लोगों से बेहतर समझते हैं, हम लोगों से ज़्यादा जानते भी हैं। तो सर्वप्रथम हम चलेंगे डॉक्टर एस.के. राव सर के पास। सर आए, वो हमारी कोर कमेटी के सदस्य भी हैं। डॉक्टर एस.के. राव के साथ चलेंगे कि आए, आज की मीटिंग के बारे में थोड़ा बताएं, और साथ में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के लिए थोड़ा सा जो टोकन ऑफ थैंक्स है वो भी पे करें। डॉक्टर एस.के. राव सर, आइए, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले पाल सर को धन्यवाद अवसर देने के लिए। आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त रही सर। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा सर जो बताया कि स्पाइरुलिना और हमारे शरीर से कितना बड़ा संबंध है, स्पाइरुलिना का रोल क्या है हमारे बॉडी पर, बहुत बारीकी से आप बताए। और हमारे बॉडी का फंक्शन, हमारा बॉडी जो है सपोर्ट पा करके, स्पाइरुलिना जैसा पोषण पा करके, न्यूट्रिशन पा करके कितना बड़ा काम करता है, और कितने लंबे टाइम तक आपको स्वस्थ रख सकता है, और कितने फंक्शन को चलाता है और चला सकता है। तो बहुत बढ़िया से आप बताए, बहुत ही ज्ञानवर्धन आज की मीटिंग रही। तो थैंक यू सर। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, देवेंद्र शर्मा को। तो ऐसे सर आते रहें और हम लोग को सिखाते रहें। तो थैंक यू सर। डिएक्शन गुड मॉर्निंग 100%।
थैंक यू डॉक्टर साहब। अब हम चलेंगे, अमेठी चलेंगे, जहाँ से हमारे डॉक्टर एम के कौशिक सर जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। सो सर से बोलेंगे कि सर आए और आज की मीटिंग कैसी लगी सर, जरूर इसके बारे में। थैंक यू पाल सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आप सभी को डिक्सन गुड मॉर्निंग। साथियों, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब को हम प्रणाम करना चाहते हैं। हमारी डॉक्टर साहब से बात हो चुकी है, फोन पे बात हुई है, लेकिन आज की मीटिंग उनकी सुन करके हमको बहुत अच्छा लगा कि जितने सरल ढंग से, जितने सरल लहजे से डॉक्टर साहब ने समझाया है, बहुत बड़ी बात है। एक कोई प्रोफेसर हो इतना नॉलेज रख के वो इतनी अच्छी बात नहीं बता सकता है। सर ने जो लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया है, 8 चीजों का ध्यान रखने के बारे में बहुत गजब ढंग से बताया सर। और जो इन बातों को, डॉक्टर साहब की बातों को ध्यान रख के कार्य कर लेगा, जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। अगर इस तरह समझाने में समझ में नहीं आया सर, तो समझने वाले नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। अब हम चलेंगे अपने साथ में जुड़े हुए आरपी मौर्य सर के पास। सो आइए सर, आज की मीटिंग के बारे में थोड़ा सा आप भी फीडबैक दें और साथ में डॉक्टर साहब का जरूर धन्यवाद देना मत भूलें। आइए सर, आरपी मौर्य सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग सर। जी सर डॉक्टर साहब को बहुत बहुत खूब धन्यवाद। और डॉक्टर साहब ने बहुत सरल शब्दों में, अब इससे सरल शब्द हो ही नहीं सकता है, 8 प्रकार के जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। अगर सिर्फ अगर इस फॉर्मूला को अगर शामिल कर लिया जाए तो हमें लगता है कि जो भी समस्याएं आ रही हैं वो सब समस्याओं से निजात मिल जाता है। जैसे टाइफाइड में डॉक्टर साहब ने बताया है कि माइक्रो और मैक्रो में भी कितना अच्छे तरीके से सर ने डिफाइन किया है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को भी, हमको लग रहा है कि आज के मीटिंग में समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए जो डॉक्टर साहब ने कोर प्रोडक्ट बताया, आईजीजीएल, मोरंजी, स्पालुना, अगर हम शामिल करते हैं, इसके साथ में अगर साइड में चलाते हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारी बॉडी है अच्छे तरीके से हम जी सकते हैं। जो भी कुदरत ने 70 साल 80 साल जिया है, एक लाइफ स्टाइल के साथ जी सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब को कोट धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। यदि हमारे साथ में जुड़ी हुई थी वंदना शास्त्री जी, ये जुड़ी हैं, कांटेक्ट में हैं, तो मैडम आए और आज की मीटिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। वंदना शास्त्री जी। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम।